अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गंदम की ज़मीन की जो तैयारी है वो आपने किस तरह करनी है और उसके लिए कौन कौन से अवामल जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो है आपने गंदम की जो फसल है उसको जो ज़मीन है उसको हल चला के अच्छे से भुरभुरा करना है, रोटावेटर लगाना है और कोशिश करनी है कि ज़मीन जितनी भुरभुरी होगी उतनी ही आपकी जो गंदम की जड़ है वो अच्छी लगेगी और उससे आपकी जो फसल है वो हेल्दी नज़र आएगी। उसके बाद आपने लेज़र लेवलिंग जो है वो लाजमी करनी है, क्योंकि लेज़र लेवलिंग से एक तो आपकी पानी की बचत होती है, दूसरे नंबर से पे आपकी जो क्रॉप है वो यकसा नज़र आती है। तो लेज़र लेवलिंग जो है वो आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने ज़मीन की तैयारी में या तो गोबर डाल लेना है या उसके अलावा कोई भी ह्यूमिक एसिड 8 केजी में या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है आपने लेके उसको ज़मीन की तैयारी में लाजमी डालना है, ताकि आपकी ज़मीन की इस्लाह अच्छी से हो। क्योंकि ज़मीन जो है वो आपको हर साल फसल पे फसल दे 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 के थक जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फ़ी एकड़ एवरेज है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, चाहे आप जितनी भी खुराक डाल लें। क्योंकि NPK जो है ये प्राइमरी जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये हम जो डालते हैं ये बेसिकली ये होते हैं कि ये फसल को फ़ौरी तौर पर जो है वो तवाना करते हैं और ज़मीन की इस्लाह नहीं करते। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने ज़मीन की इस्लाह करनी है। ज़मीन आपकी जितनी बेहतर होगी आपकी फ़सल उतनी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हम फसल पे लगाई जा रहे हैं, हमारी क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत कम है, हम ज़मीन को सांस लेने ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पे जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम कर चुकी है। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की ज़मीन जो है अभी उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर की मकदार है वो लेस दैन 1% है, मतलब 1% से भी कम है। जबकि जो आइडियल ज़मीन है उसमें ये 5% होना चाहिए। जो यूरोप के इलाके हैं, ऑस्ट्रेलिया है या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो है ये 5% ऑर्गेनिक मैटर है और हमारी ज़मीनों में लेस दैन 1% है, जिसकी वजह से हमारी जो फ़ी एकड़ एवरेज है वो बहुत ज़्यादा कम आती है और हम पूरी दुनिया से पीछे हैं। क्योंकि खुराक जो खुराक है वो गंदम से हम हासिल करते हैं। हमारा जो बेसिक जो बुनियादी जो खुराक हम पूरा लेते हैं वो गंदम से लेते हैं। तो इस वजह से हमने फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाना है, जो कि इस टाइम पर तकरीबन 31 मन पे है। हम खड़े हैं पूरे पाकिस्तान की अगर फ़ी एकड़ एवरेज लगाएं तो 31 मन की एवरेज है, जो कि बहुत कम है। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया की जो पंजाब है उसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो 41 मन है, तो जो कि हमारा 10 मन का तकरीबन डिफरेंस है। तो हमने इस डिफरेंस को जो है वो कैसे पूरा करना है, ये हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें करके इसको हमने पूरा करना है। तो हमने ज़मीन की इस्लाह जो है वो बेहतर तरीके से करनी है और उसके साथ साथ ज़मीन जो है उसको हमने रेस्ट देने की कोशिश करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने लाजमी करनी है। उसके अलावा जो है आप कोशिश करें जो गंदम है उसको ड्रिल करें, क्योंकि जो गंदम ड्रिल से जो एवरेज है वो तकरीबन 40 से 45% एक्स्ट्रा आती है अगर हम छट्टा कर रहे हैं उस तरीके से। और कोशिश करें कि वत्तर काश करें। वत्तर काश में जो गंदम है वो बेहतर परफॉर्म करती है बजाय गप छट के। गप छट में ये होता है कि जर्मिनेशन तो आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपकी जो जड़ है वो गंदम की वो नीचे तक नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो गिरने का जो ख़तरा है एंड में ज़्यादा होता है। और जैसे ही फसल गिरती है वो वहाँ पर मिल्की स्टेज पे होती है, वो जैसे ही गंदम गिर जाती है तो आपकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वहाँ पे कम हो जाती है। तो हमने इस अमामल को सीखना है, हमने बेहतर तरीके से पैदावार लेनी है। हमने अपनी खुराक और अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों की जो खुराक है उसको पूरा करना है। और वो कैसे करना है, हमने एक अच्छे तरीक़ेकार से करना है। आपने ज़मीन को अच्छे से तैयार करना है ताकि उसमें हवा का गुज़र अच्छे से हो। आपकी जो ज़मीन है जितनी बेहतर तैयार हुई होगी उतनी ही बेहतर आपकी फसल होगी। तो आज की वीडियो में हमने आज ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात की है। और आपको मैं बताता चलूँ कि DAP ज़रूर आप 2
बोरी डालें। अगर आपने 60 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा पैदावार लेनी है तो दो बोरी यूरिया फ़ी एकड़ DAP लाजमी डालें। उससे आपकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो शुरू से ही तयन हो जाता है, क्योंकि जो 60% तक जो फास्फोरस है जो जिससे दाना बनता है वो DAP से आता है। अगर आप DAP नहीं डाल रहे तो आपकी जो फसल है उसकी जो फ़ी एकड़ एवरेज है वो बहुत कम आएगी। और ये आप स्टार्ट से ही तयन कर सकते हैं अपनी फसल का कि आपने अच्छी पैदावार लेनी है या नॉर्मल लेनी है या बहुत कम लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।